नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको विदित है कि इस समय हमारा भारत देश ही नहीं संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस जैसी महामारी से ग्रस्त है, पीड़ित है और इससे हमारा देश भी अछूता नहीं रहा है। हमारे देश का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समुदाय इस महामारी से, इस संकट के दौर में लड़ रहा है। इस महामारी का प्रकोप हमारे शिक्षण जगत के लिए भी अछूता नहीं रहा। हमारे शिक्षण जगत में हमारे प्यारे बच्चों के सुनहरे भविष्य पर भी इसका बहुत असर पड़ रहा है। अतः इसी बात को ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने नवीनतम पाठ्यक्रम की उद्घोषणा की, जिसमें कुछ पाठ्यक्रम से अलग कर दिए गए और कुछ नई चीज़ें इसमें परिवर्तन के रूप में भी जोड़ी गईं, जो जानना आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिंदी मातृभाषा कोड 002 कक्षा 9वीं 10वीं 2020 और 21। इसके बाद हम सीधे यहाँ से रुख करते हैं और आते हैं आपके पाठ्यक्रम की ओर, जहाँ पर आप देखेंगे कि जो है आपका यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित है। इसमें बहुत अंतर है। इस बार जो है सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं कक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन किया है। हिंदी पाठ्यक्रम आ कोड 002 कक्षा 10वीं हिंदी आ परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्दिष्ट 2020-21। प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, खंड आ और बा। अभी तक प्यारे बच्चों प्रश्न पत्र में 4 खंड आते थे, का, ख, गा और घा। लेकिन इस बार सीबीएसई बोर्ड ने जो है यहाँ पर परिवर्तित करते हुए सिर्फ प्रश्न पत्र में 2 खंडों को निर्धारित किया है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा पहली बार सीबीएसई बोर्ड के द्वारा किया गया है कि जिसमें एक खंड में लगभग 40 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। तो खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड आ में कुल 53 प्रश्न होंगे, जिसमें केवल 40 प्रश्नों के उत्तर ही आपको देने होंगे। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों के उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। मतलब जो वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हें तो आपको लिखना है, और जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 4 ऑप्शन होंगे। उसमें से आपको एक सही विकल्प का चुनाव करना है और फिर उसे टिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे परीक्षा भार विभाजन खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। अभी तक जो है अपठित गद्यांश ही पूछे जाते थे और इसके लिए 10 अंक होते थे, लेकिन इस बार सीबीएसई बोर्ड ने आपके लिए अपठित गद्यांश के साथ साथ अपठित काव्यांश भी पूछा जाएगा, जिसमें आपके 5 अंक के अपठित गद्यांश होंगे और 5 अंक के आपके अपठित काव्यांश होंगे। लेकिन वे सभी प्रश्न आपके बहुविकल्पीय होंगे। तो जो अपठित गद्यांश होगा वह 150 शब्द से 200 शब्दों का होगा वह गद्यांश, और उस गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पांचों प्रश्न 1-1 अंक के होंगे और इसके लिए 5 अंक निर्धारित होंगे, और ये सभी 5 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें से सही उत्तर को चुन करके आपको लिखना होगा। ठीक इसी प्रकार से अपठित काव्यांश है आपका, जो 150 से 200 शब्दों का होगा, जिसके नीचे 5 प्रश्न होंगे। पांचों प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, उनके सही विकल्प चुन करके आपको लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो इस तरह से 5 अंक का आपका अपठित गद्यांश होगा और 5 अंक का आपका अपठित काव्यांश होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो व्याकरण पोर्शन की ओर आते हैं। तो व्याकरण के अंतर्गत जितने भी व्याकरण आपके कोर्स में निर्धारित हैं
चाहे वो रचना के आधार पर वाक्य का भेद हो, चाहे वाच्य हो, चाहे पद परिचय हो, चाहे रस हो, सब के सब आपके बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे। आपको एक भी प्रश्न का रिटर्न में उत्तर नहीं देना है। यहाँ स्पष्ट रूप से यहाँ पर है कि व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 16 होगी और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होगा। तो इस तरह से 16 नंबर के आपके व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी, लेकिन आपको करने सिर्फ 16 प्रश्न ही हैं। तो आपको उत्तर कितने प्रश्नों का देना है? सिर्फ 16 प्रश्नों का। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, एक एक नंबर के 4 प्रश्न होंगे, चारों बहुविकल्पी होंगे। सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसी तरह से वाच्य के अंतर्गत 4 प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और चारों जो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे वो सभी 1 1 नंबर के होंगे और जो है सही विकल्प का चुनाव आपको करना है। इसी तरह से पद परिचय भी 4 अंक का आएगा, 4 प्रश्न होंगे, चारों विकल्प में होंगे, सही विकल्प चुन करके आपको उत्तर देना है। इसी तरह से रस भी 4 नंबर का आएगा, इसके लिए भी विकल्प मौजूद होंगे, उसमें सही विकल्प जो होगा उस पर आपको जो है चुन करके उसे लिखना है। तो इस तरह से अगर हम व्याकरण में देखें तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय और रस सभी के लिए 4-4 अंक निर्धारित हैं और आपका ये जो व्याकरण पोर्शन है यह आपका 16 नंबर का पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से। इसमें 2 खंड हैं, गद्य खंड और पद्य खंड। पहला है आपका क्षितिज के गद्य खंड का कि क्षितिज के निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी 5 प्रश्न 1 1 नंबर के पूछे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एक जो है आपको पठित गद्यांश दिया जाएगा और उस पठित गद्यांश के नीचे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, उसमें सही विकल्प चुन करके आपको उसका उत्तर लिखना है और उन सभी विकल्पों के लिए 1 1 अंक निर्धारित है। ठीक इसी प्रकार से क्षितिज के निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं और अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे 2 और बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, वे भी 1 1 अंक के होंगे, इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो 5 2 7 अंक का आपका गद्य खंड हो जाएगा क्षितिज भाग 2 से, जिसके प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। इसी तरह से क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड की बात करें तो क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पठित कविता दी जाएगी, उस कविता के नीचे 5 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, उनमें से सही विकल्प चुन करके आपको लिखना है। इसके लिए आपको 1 1 अंक, इस तरह से 5 अंक निर्धारित हैं। फिर आपका है क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद 2 और बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए भी आपके 1 1 अंक निर्धारित हैं, उसमें सही विकल्प का चुनाव करके आपको लिखना होगा। तो इस तरह से बहुविकल्पीय प्रश्नों की दृष्टि से क्षितिज के गद्य खंड से 7 प्रश्न और काव्य खंड से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो प्रश्नों की कुल संख्या हो जाएगी 14। तो आप इधर देखेंगे तो एक अपठित गद्यांश और एक अपठित काव्यांश, ये आपके 5-5 अंक के होंगे, तो टोटल 10 नंबर। व्याकरण भाग आपका 16 नंबर का आएगा, 4 नंबर के। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय और रस। और आपका गद्य खंड इधर 14 नंबर का। तो 16 और 10 26 और 14 आपका हो जाएगा 40। तो 40 नंबर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न इस बार 10वीं कक्षा में CBSE बोर्ड के द्वारा पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका खंड बा आता है जो वर्णात्मक है।
इसके प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर आपको लिख करके देने हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में। क्षितिज पाठ्य पुस्तक भाग 2 के गद्य खंड में क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी क्षितिज के पाठ के अंत में जो अभ्यास कार्य आपको कराए जाते हैं, उन अभ्यास कार्य से संबंधित 4 प्रश्न के उत्तर आपको देना है। हालांकि प्रश्नों की संख्या 5, 6, 7, 8 हो सकती है, लेकिन आपको सिर्फ 4 प्रश्नों का चुनाव करना है और उन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिख कर देना है। इसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक हैं, तो 2 चौक 8 बराबर 8 नंबर के लिए पूछा जाएगा। काव्यखंड में क्षितिज के निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कविता के बाद जो आपका अभ्यास कार्य होता है, उससे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और तीनों ही प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे और उनके उत्तर आपको लिख करके देना है। इसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों प्रश्नों के लिए 3-3 नंबर निर्धारित हैं। तो इस तरह से जो है आपके 6 नंबर हुए। तो गद्य खंड से आपका 8 नंबर, काव्य खंड 6 नंबर और कृतिका आपकी 6 नंबर। तो 8, 6, 14, 6, 20 नंबर। 20 नंबर का आपका जो है कृतिका और क्षितिज से वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर आपको लिख कर देना है। तो 40 में 20 जब आप जोड़ देंगे तो आपके कुल टोटल नंबरों की संख्या हो जाएगी 60। अब बचता है आपका 20 अंक। 20 अंक में आपका आता है लेखन कार्य। विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लेखन लिखना होगा, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। यानी 3 विषय अनुच्छेद लेखन के लिए आपके पास विकल्प में होंगे, जिसमें से आपको अपनी इच्छा अनुसार एक विषय का चुनाव करना है और चुनाव करके आपको उस पर जो है अपना अनुच्छेद लिखना है, जो 80 शब्द से कम ना हो और 100 शब्द से अधिक यदि आप लिख दें तो कोई बात नहीं है, लिख सकते हैं। फिर आपका आता है अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र। आपके कोर्स में दोनों प्रकार के पत्र निर्धारित हैं, औपचारिक पत्र भी और अनौपचारिक पत्र, और दोनों पूछे जाएंगे और दोनों अथवा में पूछे जाएंगे। तो आपको जो सबसे सही लगेगा आप उसका चुनाव करके आप उसको लिखिएगा और इसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित हैं। तो 5 अंक आपका अनुच्छेद लेखन के लिए और 5 अंक आपका पत्र लेखन के लिए। इसके बाद फिर आपका अगला है विषय से संबंधित 20 से 50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन लिखिए। तो विज्ञापन लेखन जो कि पहले से भी आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित था, इसके लिए भी विकल्प होंगे। विकल्प में से एक विकल्प का आप चुनाव करके और उस पर जो है विज्ञापन लेखन का कार्य करेंगे। इसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित हैं। फिर है आपका नया टॉपिक संदेश लेखन। शुभकामना, पर्व त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, इसे आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना है। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लेखन कार्य में अनुच्छेद लेखन के लिए 5 अंक, पत्र लेखन के लिए 5 अंक, विज्ञापन लेखन के लिए 5 अंक और संदेश लेखन के लिए 5 अंक। तो कुल मिलाकर के 20 अंक आपके लेखन कार्य से संबंधित होंगे। तो 60 उधर और 20 इधर, 60 में जब 20 आप जोड़ते हैं तो आपका टोटल बन जाता है 80। तो इस तरह से 80 अंक का प्रश्न पत्र जो कि आपको हिंदी विषय के परीक्षा में पूछा जाएगा और आपको जिसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और अधिक से अधिक अंक आप प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप मेहनत करिए, हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसके अलावा श्रवण, वाचन
और परियोजना कार्य के लिए भी आपको 20 अंक निर्धारित हैं। यानी आपके श्रवण वाचन पर 10 अंक और परियोजना कार्य से संबंधित 10 अंक हैं। इसके लिए आपके शिक्षक महोदय आपको जो है श्रवण वाचन और कार्य परियोजना से संबंधित कार्य देंगे और उसके आधार पर वे इन 20 अंकों का जो है निर्णय करेंगे कि आपको कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं। यह आपके शिक्षक महोदय के द्वारा ही कार्य किया जाएगा। तो इस तरह से 100 नंबर का आपका यह पेपर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया है। अब आइए हम लोग यह देख लेते हैं कि कौन कौन से पाठ आपके कोर्स से हटा दिए गए हैं और कौन कौन से पाठ अभी भी हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। तो आप यहाँ देखेंगे तो काव्य खंड के अंतर्गत देव जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथ्य, नागार्जुन जी का यह दंतुरित मुस्कान, गिरजा कुमार माथुर जी का छाया मत छूना, मंगलेश डबराल का संगतकार, यह जो है आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। यानी काव्य खंड के अंतर्गत आपको देव जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथ्य, नागार्जुन जी का यह दंतुरित मुस्कान एवं फसल, गिरजा कुमार माथुर जी का छाया मत छूना, मंगलेश डबराल जी का संगतकार, यह आपको नहीं पढ़ना है। ये आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। तो अब आपको पढ़ना क्या है? सूरदास जी के पद, तुलसीदास जी का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उत्साह अट नहीं रही है। और जो है इसके बाद फिर जो है आपको इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं इसमें। फिर आपका गद्य खंड है। गद्य खंड में मन्नू भंडारी का एक कहानी, यह भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यतेंद्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत, भदंत आनंद कौत्सायन की संस्कृति, इतने पाठ गद्य खंड में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। मन्नू भंडारी का एक कहानी, यह भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यतेंद्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत, भदंत आनंद कौत्सायन की संस्कृति, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है आपको? नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी जी का, यशपाल जी के लखनवी अंदाज, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इतने चैप्टर आपको गद्य खंड के अंतर्गत पढ़ने हैं। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ। स्वयं प्रकाश जी का नेताजी का चश्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का बाल गोविंद भगत, यशपाल जी का लखनवी अंदाज, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सिर्फ इतने पाठों का आपको गद्य खंड के अंतर्गत अध्ययन करना है। इसके बाद आपका आता है कृतिका। कृतिका के अंतर्गत 5 चैप्टर हैं, जिसमें से 2 चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में नहीं हैं, जिन्हें आपको नहीं पढ़ना है। जिसमें आपका है यहीं ठैया झुलनी है रानी हो रामा और मैं क्यों लिखता हूँ। ये 2 चैप्टर आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। तो अब आपके पाठ्यक्रम में पढ़ना क्या है आपको? माता का अंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी। माता का अंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, इतने चैप्टर आपके कोर्स में हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हमने आपको जो है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित 10वीं के पाठ्यक्रम के विषय में बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको नवीनतम पाठ्यक्रम समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।